आज मैं आपको एक ऐसी बाघिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अकेले ही 436 लोगों की जान ले ली। ये कहानी है भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक आदमखोर बाघिन चंपावत टाइग्रेस की। एक ऐसी बाघिन जिसकी वजह से पूरा गांव वीरान हो जाता था, जिसके डर से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इस बाघिन ने इतने लोगों को मारा जितने पूरी दुनिया में किसी जानवर ने नहीं मारे। तो आइए जानते हैं उस आदमखोर बाघिन की पूरी कहानी और उस शिकारी की भी जिसने उस बाघिन का अंत किया। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल से। 19वीं सदी के आखिरी सालों में जब वहाँ के घने जंगलों में एक बाघिन ने अपना पहला इंसानी शिकार किया तो लोगों को लगा कि ये कोई इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन जब एक के बाद एक लाशें मिलने लगी तो लोगों को यकीन हो गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कोई आदमखोर शिकारी है। बाघिन इतनी चालाक थी कि वो शिकार के बाद झाड़ियों में गुम हो जाती थी। उसके पंजों के निशान अक्सर पेड़ों पर या चट्टानों पर मिलते थे ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो। धीरे धीरे वो आदमियों के साथ साथ औरतों और बच्चों का भी शिकार करने लगी थी, क्योंकि वो अकेले, कमज़ोर और आसान शिकार होते थे। धीरे धीरे नेपाल के कई गांवों में उसका इतना डर बैठ गया था कि लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे थे। जब नेपाल सरकार को इस बारे में पता चला तो उसने शिकारी भेजे, पर बाघिन इतनी चालाक थी कि वह हर बार बच निकलती थी। जब मरने वालों की संख्या 200 से ज़्यादा हो गई तो नेपाल सरकार ने बाघिन को सीमा पार खदेड़ने का निर्णय लिया। कड़ी मशक्क़तों के बाद आखिरकार बाघिन को सीमा पार खदेड़ दिया गया भारत की तरफ, और वहीं से शुरू हुआ चंपावत का खौफनाक अध्याय। नेपाल से खदेड़ी गई वो बाघिन अब भारत के शांत और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में दाखिल हो चुकी थी और उसका नया ठिकाना बना चंपावत। चंपावत जहाँ हरियाली और शांति थी, अब वो शांति खौफ और सन्नाटे में बदलने वाली थी। बाघिन ने हमला करना शुरू किया, वह भी दिन के उजाले में। जंगल में लकड़ी काटती महिलाएं, खेतों में काम करते किसान, यहाँ तक कि घरों के पास खेलते मासूम बच्चे भी उसका शिकार बनने लगे। कुछ ही महीनों में उसने 230 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। वह हर बार शिकार को घसीटकर जंगल ले जाती और वहाँ वो शिकार का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा खाती और बाकी बचे हुए हिस्से को वहीं छोड़ देती। लगातार हो रही इन घटनाओं से गांव वालों ने जंगल जाना बंद कर दिया। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा और लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया। कई लोग अपने परिवार को लेकर दूसरे इलाकों में पलायन करने लगे। जो लोग अपने घरों में बंद थे वह दुआ कर रहे थे कि अगली बारी उनकी न हो। चंपावत अब किसी जंगल से कम नहीं लग रहा था। फर्क बस इतना था कि यहाँ शिकार इंसान थे। ब्रिटिश सरकार ने उस बाघिन को मारने के लिए कई शिकारी भेजे, लेकिन वे भी उसका बाल भी बांका न कर सके। जब हर तरफ मौत का साया फैल चुका था, तब उम्मीद की आखिरी किरण बनकर आए जिम कॉर्बेट, उस समय के सबसे भरोसेमंद, होशियार और अनुभवी शिकारी। कॉर्बेट शिकारी होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील और समझदार इंसान थे। जब कॉर्बेट चंपावत पहुंचे तो उन्हें गांव वालों की आंखों में खौफ साफ साफ दिख रहा था। अब उन लोगों की आखिरी उम्मीद जिम कॉर्बेट ही थे। कॉर्बेट ने पहले दिन ही बंदूक नहीं उठाई। उन्होंने सुनी हर एक शिकार की कहानी, हर हमले की जगह। उन्होंने उन रास्तों पर कदम रखा जहां लोग चलना छोड़ चुके थे। उन्होंने पेड़ों पर लगी खरोचों को देखा, मिट्टी में गहरे पैरों के निशान खोजे और उन झाड़ियों में भी झांका जहां छिपकर बाघिन हमला करती थी। और तभी उन्हें दिखा एक पैटर्न जो कुछ अलग था। बाघिन के पास काफ़ी अनुभव था, इसलिए वह हर बार अपने पंजों के निशान ऊंचाई पर छोड़ती थी, ज़मीन से दूर, ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। शिकार के बाद वह इतनी सफाई से गायब हो जाती थी जैसे हवा में घुल गई हो। कॉर्बेट को समझ आ गया था कि इस बाघिन को मारना आसान नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बाघिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें मिल न सकी। बाघिन के न मिलने का मतलब था कि उसने अपना इलाका बदल दिया है। फिर एक दिन खबर आती है कि चंपावत के पास एक गांव में उस बाघिन ने एक किशोरी लड़की का शिकार किया है। जिम कॉर्बेट ने फ़ौरन उस गांव के लिए कूच किया। गांव में पहुंचने के बाद कॉर्बेट ने बाघिन को ट्रेस करना शुरू किया। काफ़ी देर तक ट्रेस करने के बाद उन्होंने उस बाघिन को ढूंढ निकाला। उन्होंने देखा कि वह उस शिकार का लुत्फ़ उठा रही है। अचानक उस बाघिन की नज़र कॉर्बेट पर पड़ गई। उसने शिकार को घसीट कर ले जाना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर न सकी। कॉर्बेट ने करीब 4 घंटे तक उस बाघिन का पीछा किया,
लेकिन अंत में वे उनकी आंखों से ओझल हो गई। कॉर्बेट को न चाहते हुए भी निराश होकर लौटना पड़ा और फिर उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिससे उस बाघिन को मार सकें। कॉर्बेट की हिम्मत और जज्बे को देखकर गांव वाले, जो न जाने कितने दिनों से घरों में बंद थे, वे कॉर्बेट के प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान था कि वह उसी लड़की का शव बाघिन को फंसाने के लिए रखेंगे जिसका हाल में ही बाघिन ने शिकार किया था। वही शिकार जो बाघिन अपने साथ लेकर नहीं भाग पाई थी। चारा डालने के बाद कॉर्बेट ने गांव वालों को जंगल के चारों तरफ फैला दिया और उन्हें कहा हाथों में ढोल नगाड़े लेकर रखें ताकि तेज आवाज़ से उस बाघिन को एक दिशा में ढकेला जा सके जहां कॉर्बेट छिप कर बैठे रहेंगे। प्लान को तुरंत एग्जीक्यूट किया गया। अब सिर्फ इंतज़ार था बाघिन का। घंटों इंतज़ार किया गया। हर पत्ता जैसे बाघिन के कदमों का इशारा देने को तैयार था और फिर एक आहट हुई, हल्की सी सरसराहट, और झाड़ियों में हलचल दिखी। इसका मतलब था कि बाघिन आ गई है। वह झाड़ियों में से ही शिकार को परखती रही। कॉर्बेट ने धड़कनों को काबू में रखा। वो जानते थे ये सिर्फ एक गोली का नहीं, सही समय का खेल है। आखिरकार बाघिन शिकार को खाने के लिए झाड़ियों से बाहर आई और शिकार की तरफ बढ़ी। कॉर्बेट ने गांव वालों को इशारा किया और उन्होंने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। तेज आवाज़ से बाघिन उस तरफ भागी जिधर कॉर्बेट छिपे हुए थे। कॉर्बेट ने मौका देखकर उसे तुरंत एक गोली मारी जिससे वह घायल हो गई, लेकिन मरी नहीं। कॉर्बेट ने एक और गोली मारी जो उसके सीने में लगी। वह गिर पड़ी और ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुई, लेकिन फिर भी मरी नहीं। वह फिर उठ खड़ी हुई और कॉर्बेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। कॉर्बेट ने तीसरी गोली उसके सिर में मारी और इतिहास की सबसे खतरनाक बाघिन वहीं ढेर हो गई। बाघिन के अंत के साथ एक युग का भी अंत हो गया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतनी भीड़ होते हुए भी लोगों ने बेहद अनुशासित तरीके से कॉर्बेट का साथ दिया और अपने काम को बखूबी निभाया। बाघिन को मारने के बाद कॉर्बेट उसकी जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि बाघिन के 2 कैनाइन दांत टूटे हुए थे, जो कि शिकार करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टूटे दांतों की वजह से बाघिन बड़े तेज जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने इंसानों को चुना। शिकार को पूरा न खा पाने का कारण भी दांतों का ना होना था। ये टूटा हुआ दांत किसी शिकारी से मुठभेड़ का नतीजा था। गोली से इसके ऊपर के दांत टूट गए थे और जबड़ा बुरी तरीके से घायल हो गया था। कॉर्बेट ने इस पूरी घटना का विवरण अपनी मशहूर किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में लिखा है और ये किताब आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उसमें उन्होंने बाघिन की मौत से ज़्यादा उसके पीछे छिपे उनके दर्द और कारण को उजागर किया है। उन्होंने लिखा है कि जब इंसान जंगलों में घुसता है तब वो जानवरों का इलाका छीन लेता है, जिससे जानवर के व्यवहार में बदलाव आता है और वे कभी कभी आदमखोर बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शिकारी और एक बाघिन की नहीं है। ये कहानी है इंसान और प्रकृति के बीच बिगड़ते संतुलन की। जिम कॉर्बेट ने बाद में कई और आदमखोरों को मारा, लेकिन उन्होंने आखिर में अपनी बंदूक रख दी और खुद को वन्य जीवन संरक्षण में समर्पित कर दिया। भारत में आज जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह उसी बहादुर और संवेदनशील शिकारी की याद में बना है। तो दोस्तों, भाइयों और उनकी बहनों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत सारी सीख मिली होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगली बार फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।